आमतौर पर ना जब हम स्वतंत्रता या आजादी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट सी तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, एकदम फिल्मी सी तस्वीर कह सकते हैं इसे। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अपनी सारी फालतू चीजें फेंक देना, एक खाली सफेद और साफ सुथरे कमरे में बैठना ही असली आजादी है। ये विचार बहुत हावी रहता है कि अगर भौतिक वस्तुओं को छोड़ दिया तो बस बेड़ियां कट गईं। बिल्कुल। हमें लगता है कि भौतिक वस्तुओं को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका तो हम आजाद हो गए। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जब हम प्राचीन दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं ना, तो अचानक वो साफ सुथरा मिनिमलिस्ट कमरा भी एक जेल जैसा लगने लगता है। पता चलता है कि असली जंजीरें तो लोहे या सोने की बनी नहीं है। सही कहा, वो तो हमारे दिमाग की परतों के बीच छिपी हुई हैं। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन यही है। हम आचार्य उमा स्वामीकृत तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 7 सूत्र 8 पर आधारित एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा को खंगाल रहे हैं। बिल्कुल, और इसका मुख्य स्रोत निशंक वाणी चैनल का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य परिग्रह मतलब जो हमारा अटैचमेंट है, और राग द्वेष यानी हमारी पसंद नापसंद की इस सदियों पुरानी अवधारणा को डिकोड करना है। हम देखेंगे कि ये हमारे तनाव और उस खाली कमरे में भी महसूस होने वाली घुटन से कैसे जुड़ी है। इस पूरी चर्चा को सही संदर्भ में समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये प्राचीन ज्ञान असल में काम कैसे करता है। मतलब क्या इसके काम करने का कोई अलग तरीका है? देखिए, आज के समय में हर कोई त्वरित समाधान चाहता है। जैसे कोई 5 मिनट का वीडियो देखकर अपनी पूरी मानसिकता बदल लेना चाहता हो। हाँ, शॉर्टकट चाहिए सबको। बिल्कुल, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के ये जो सूत्र है ना, ये टाइम रिलीज कैप्सूल की तरह काम करते हैं। टाइम रिलीज कैप्सूल? अच्छा, मतलब उन आधुनिक एलोपैथी दवाओं की तरह जो शरीर में एक साथ नहीं घुलती। सटीक रूप से वही तंत्र है। जब हम कोई साधारण सिर दर्द की गोली खाते हैं तो वह तुरंत असर करती है और खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ विशेष औषधियां ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा निगल ल जाता है और वे शरीर के अंदर जाकर अपनी परतों के हिसाब से धीरे धीरे घंटों या दिनों तक अपना प्रभाव छोड़ती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प रूपक है। हाँ, तो इन प्राचीन सूत्रों को केवल एक बार पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। कोई सोचता है कि उसने पढ़ लिया कि अटैचमेंट छोड़ दो और उसे मोक्ष मिल गया। हाँ, ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यह एक परत दर परत खुलने वाली प्रक्रिया है। बार बार चिंतन करने पर हर बार एक नया अर्थ सामने आता है। मतलब जैसे एक 24 घंटे काम करने वाली दवा धीरे धीरे असर करती है, वैसे ही ये ज्ञान जीवन भर खुलता रहता है। एकदम सही। और जब हम इसकी पहली परत खोलते हैं तो पता चलता है कि परिग्रह को सभी मानवीय संघर्षों का मूल कारण माना गया है। तो अगर मैं पूछूं कि परिग्रह को इतना बड़ा मुद्दा क्यों माना गया है, मतलब अगर कोई इंसान अपने शौक के लिए कुछ चीजें इकट्ठा कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? बुराई उस वस्तु में नहीं है, बल्कि उस वृत्ति में है जो बाकी सभी अपराधों को जन्म देती है। अगर गहराई से देखा जाए तो दुनिया के सारे संघर्ष, चाहे वो हिंसा हो या झूठ बोलना, हाँ, चाहे किसी देश का हमला हो, चोरी हो या रोजमर्रा का कोई झूठ, उन सब का मूल परिग्रह ही है। अच्छा, सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के भीतर वस्तुओं को जमा करने या उनसे जुड़े रहने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो चोरी क्यों करेगा? वो उसे खोने के डर से झूठ क्यों बोलेगा? मतलब परिग्रह वो अदृश्य इंजन है जो बाकी सभी गलत कामों को ऊर्जा देता है। बिल्कुल। इंजन बंद तो हिंसा और झूठ की गाड़ियां अपने आप रुक जाएंगी। लेकिन इस दवा की दूसरी परत ये बताती है कि परिग्रह केवल बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। तो फिर ये और किस चीज से जुड़ा है? इसका सबसे गहरा संबंध हमारी 5 इंद्रियों और हमारी पसंद नापसंद से है। दर्शन में इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मनोज्य और अमनोज्य कहा गया है। मनोज्य और अमनोज्य, ये शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं। क्या हम इन्हें रोजमर्रा के उदाहरणों से समझ सकते हैं? हाँ, बहुत आसानी से। देखिए, मन और इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो मनोज्य है और जो बुरा लगता है वो अमनोज्य है। अच्छा, जो सुखद है वो मनोज्य। हाँ, हम अच्छी चीजों से राग यानी गहरा अटैचमेंट कर लेते हैं और बुरी चीजों से द्वेष करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। पर मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या ये प्रोग्रामिंग स्वाभाविक नहीं है? अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा है और बुरा है तो बुरा है।
इसमें भ्रम वाली क्या बात है? यहीं पर तो विषय सबसे रोचक हो जाता है। ये धारणा कि चीजें अपने आप में अच्छी या बुरी होती हैं, ये पूरी तरह से सापेक्ष है, रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे? उदाहरण के लिए एक मलेरिया के मरीज को लें। उसे ठीक होने के लिए चिरायते का कड़वा काढ़ा पीना जरूरी है, वो उसके लिए लाभकारी है। हाँ, पर कड़वा होने के कारण उसे वो नापसंद होगा। बिल्कुल, वो काढ़ा मरीज को अमनोज्ञ लगता है और वो उससे द्वेष करता है। वहीं दूसरी तरफ शुगर के एक मरीज को देखिए। उसे मीठा पसंद होता है। हाँ, उसे मीठा खाना बहुत प्रिय लगता है। वो मिठाई से राग करता है, जबकि वो उसके लिए जहर के समान हानिकारक है। अरे हाँ, ये तो है। मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं कि वो हितकारी हो। एकदम सही। ये साबित करता है कि वस्तु अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। ये सापेक्षता वाला बिंदु मुझे कपड़ों के उदाहरण से और स्पष्ट होता है। जैसे सर्दियों में हमें ऊनी कपड़े कितने प्रिय लगते हैं, हमारा उनसे गहरा राग हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, उन्हीं कपड़ों से हमें द्वेष हो जाता है, पसीना आने लगता है उन्हें देखकर। हाँ, कपड़े तो वही है, लेकिन हमारी परिस्थिति बदल गई तो उनका अच्छा या बुरा होना भी बदल गया। अर्थशास्त्र का एक नियम भी इसे बहुत अच्छे से समझाता है। कौन सा नियम? उपभोक्ता ह्रास का नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब इंसान भूखा होता है तो उसे भोजन से बहुत राग होता है। हाँ, उस वक्त तो खाना ही सब कुछ लगता है। लेकिन जैसे ही पेट भर जाता है, वही इंसान उसी भोजन से द्वेष करने लगता है। वो थाली को ढक देता है। रुको, अगर मैं इस तर्क को आगे बढ़ाऊं तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया में कुछ भी असल में अच्छा या बुरा नहीं है? बिल्कुल। पर यह तो बहुत अजीब विचार है। अगर हम हर चीज को तटस्थ मान लें तो क्या हम अपनी भावनाएं खोकर एक रोबोट नहीं बन जाएंगे? देखिए, ये इंसान को रोबोट बनाने की बात नहीं है, बल्कि उसे उसकी भावनाओं की गुलामी से आजाद करने की बात है। जो ज्ञानी होते हैं ना, वे वीतरागी होते हैं। वीतरागी मतलब? मतलब वे राग और द्वेष दोनों से मुक्त होते हैं। वे चीजों को बस वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं, उन पर कोई लेबल नहीं लगाते। ये सिद्धांत सुनने में बहुत मुक्तिदायक लगता है, लेकिन अक्सर ये गलतफहमी होती है कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना। क्या सचमुच ऐसा है? ये बहुत बड़ी भ्रांति है। परिग्रह का त्याग केवल बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। इसे राजा और सन्यासी की एक बहुत गहरी कथा से समझ सकते हैं। हाँ, वो कहानी जहाँ एक सन्यासी राजा के निमंत्रण पर महल में आकर रहने लगता है। हाँ, सन्यासी मखमली बिस्तर पर सोता है, राजशाही भोजन करता है, तो राजा को लगने लगता है कि सन्यासी भी उसी की तरह भोगी हो गया है। मतलब राजा का अहंकार जाग जाता है कि इसमें और मुझ में क्या फर्क है? बिल्कुल। फिर एक दिन सन्यासी राजा को एक घने बीहड़ जंगल में ले जाता है। रात हो जाती है और वहां कोई सुख सुविधा नहीं होती। तो सन्यासी का क्या रिएक्शन होता है? सन्यासी तो आराम से एक खुरदुरे पत्थर पर सो जाता है, जंगली फल खाकर संतुष्ट रहता है। लेकिन राजा की हालत खराब हो जाती है। हाँ, राजा तो मखमली गद्दों का आदी था ना। हाँ, वो बिना सुविधाओं के रात भर परेशान रहता है। तब सन्यासी राजा से एक बहुत ही गहरी बात कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तुम्हारे महल में था, लेकिन मेरे अंदर महल ने प्रवेश नहीं किया। तुम जंगल में हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी महल बसा हुआ है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। ये सीधा आधुनिक मिनिमलिज्म के चलन से जुड़ता है। आज लोग भौतिक चीजों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने त्याग की एक लंबी लिस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हाँ, और अहंकार से भर जाते हैं। बिल्कुल, वस्तुएं तो छूट गईं, लेकिन अहंकार बढ़ गया। यही तो बात है। जैन दर्शन में बताया गया है कि बाहरी परिग्रह के अलावा 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह यानी आंतरिक अटैचमेंट्स भी होते हैं। जैसे क्रोध, मान यानी अहंकार, माया और लोभ। अगर वस्तु छोड़ दी लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा तो असल में परिग्रह का त्याग हुआ ही नहीं। और अगर ये आंतरिक परिग्रह इतना सूक्ष्म है तो ये हमारे अंतिम लक्ष्यों को कैसे नष्ट कर देता है? इसके लिए ना एक मैराथन दौड़ का बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक उदाहरण है। कल्पना कीजिए, 2 धावक बच्चे हैं। अच्छा। एक तेज दौड़ने वाली महिला और एक चतुर पुरुष। पुरुष जानता है कि वह महिला को गति में नहीं हरा सकता। तो वो क्या करता है? वह अपनी जेब से सोने के कंगन निकालता है और दौड़ के बीच रास्ते में फेंक देता है। महिला धावक जो जीतने के बिल्कुल करीब थी,
वह लालच में आकर कंगन उठाने के लिए रुक जाती है। अरे बाप रे। और उस एक क्षण की देरी और कंगन के उस परिग्रह के बोझ के कारण वो जीती हुई दौड़ हार जाती है। यह उदाहरण तो आज के डिजिटल युग पर बिल्कुल फिट बैठता है। आधुनिक इंटरनेट और एल्गोरिथम्स भी बिल्कुल उस चतुर पुरुष धावक की तरह हैं। बिल्कुल सही तुलना है। मतलब आधुनिक कंपनियां हमारी कमजोरियों को पहचानती हैं। वे जानती हैं कि हमारी दुखती रग कहाँ है और हमारे मोबाइलों में सोने के कंगन फेंकती हैं। हाँ, जैसे टारगेटेड एड्स और रील्स। हाँ, हम अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे होते हैं और अचानक एक रील हमें भटका देती है। हम घंटों उसमें उलझे रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिना वीतरागता के ज्ञान या सूचना का संग्रह केवल पतन का कारण बनता है। अगर इंटरनेट पे हम राग द्वेष के साथ चीजें देख रहे हैं तो वो अपार ज्ञान भी हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। तो फिर इन सोने के कंगनों से या इन एल्गोरिथम से बचने का उपाय क्या है? इसका उपाय है अपनी पांचों इंद्रियों के विषयों पर तत्वार्थ श्रद्धान का अभ्यास करना। तत्वार्थ श्रद्धान मतलब चीजों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकारना। हाँ, इसके लिए 5 भावनाएं बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले रसना यानी स्वाद की बात करें। एक मालिक और सेवक की कहानी है। क्या कहानी है वो? सेवक ने मालिक को कड़वे स्वाद से बचाने के लिए अमरूद के 3 कड़वे टुकड़े खुद खा लिए, बिना किसी द्वेष या नापसंदगी के। उसने बस उसे स्वीकार किया। मतलब स्वाद को लेकर कोई शिकायत नहीं की। बिल्कुल। इसी तरह घ्राण यानी सूंघने की इंद्रिय के लिए कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण है। वे एक मरे हुए कुत्ते के पास से गुजरे तो जाहिर है बदबू आ रही होगी। हाँ, अर्जुन ने बदबू के कारण अपनी नाक बंद कर ली। ये द्वेष था। लेकिन कृष्ण ने बिना किसी राग द्वेष के उस कुत्ते के सफेद चमचमाते दांतों की प्रशंसा की। अरे वाह, मतलब उन्होंने बदबू को बस एक भौतिक अवस्था की तरह देखा, उस पे नफरत का लेबल नहीं लगाया। एकदम सही। और चक्षु यानी देखने की इंद्रिय के लिए अष्टावक्र की कहानी है। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। तो लोग उन पर हंसे होंगे। हाँ, सभा में लोग हंसे, लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति रूप या कुरूपता में भेद नहीं करता। और अगर हम इसे आज के दैनिक जीवन में लागू करें, जैसे स्पर्शन और कर्ण यानी सुनने की इंद्रिय पर, तो इसका मतलब है कि अगर घर में किसी दिन नमक कम हो या भोजन ठंडा मिले तो गुस्सा ना करना। हाँ, ये तो रोज की बात है। और सुनने के मामले में अगर कोई प्रशंसा करे या आलोचना करे तो दोनों में संभाव रखना, न तारीफ से फूलना और न बुराई से टूटना। मैं स्वीकार करता हूं कि दैनिक जीवन में ना, जहां हर कोई एक दूसरे को जज कर रहा है, इस तरह का संभाव रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है। मतलब वस्तुओं को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं, उन पर अपनी इच्छाएं न थोपना। बिल्कुल। अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें ना, तो सच्ची स्वतंत्रता इस बात में नहीं है कि हमारे पास कुछ भी ना हो, बल्कि इसमें है कि कोई भी वस्तु या विचार हम पर नियंत्रण न कर सके। एकदम सही। परिग्रह का अर्थ चीजें रखना नहीं है, बल्कि उन चीजों का हमें अपना गुलाम बना लेना है। ये तो सच में बहुत गहरा नजरिया है। और इसी के साथ इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले ना, सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा प्रश्न सामने आता है। वो क्या? अगर हमारी हर पसंद और नापसंद केवल बाहरी परिस्थितियों, मौसम या हमारे पेट के भरे होने पर निर्भर करती है, और इसे आधुनिक एल्गोरिथम द्वारा इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है, तो फिर हमारा वास्तविक व्यक्तित्व क्या है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम केवल अपनी इंद्रियों की प्रतिक्रियाओं का एक पुतला मात्र है, या हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो इन सब से स्वतंत्र है? ये सवाल सच में आत्म अवलोकन के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। ये अपनी दिनचर्या और अपनी इच्छाओं को समझने का एक बहुत बड़ा विषय है। आज की इस गहरी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण नए विचार जगाएगा।